ओम नमः। अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में 12 जनवरी 2024 को जब ये प्रवचन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तब आज का जो विषय है वो विषय आपके लिए बड़ा उपयोगी साबित होगा। विषय है इंसान को कब क्या बोलना चाहिए और कब क्या नहीं बोलना चाहिए। आज के दौर में इंसान की जबान जितनी अच्छी तरह से बात रिप्रेजेंट करने लगी है, वहीं बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत सक्सेस है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास नाम है, लेकिन किस वक्त क्या बोलना है वो उनको पता नहीं चलता। बुद्धिशाली इंसान जो अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में बसा है, सिटीजन हुआ है, वो इंसान भी बोलते वक्त कई बार ऐसी गलत बात बोल जाता है या फिर सही बात गलत वक्त पर बोल जाता है कि सामने वाले को उस बात से दुख हो जाता है। बात दिल को चुभे, हार्ड लगे, सामने वाले को नाराजगी हो, ऐसी बात अगर सही भी हो तो उसको बोलने का तरीका होना चाहिए। हमारे एक भक्त है सुधांशु भाई पटेल, अमेरिका में सेट है, उनकी 2-3 मॉडलें हैं, बिजनेस अच्छे है, खुश है। सिर्फ उनकी जबान फिसल जाती है, वो सामने वाले को पूरी बात सीधी बोल देते हैं कि भाई बात सच्ची है, मुंह पर बोल दो, जिससे कई लोगों से उनके रिलेशन बिगड़ जाते हैं। वो घर में भी ऐसी घटना बनती है उनके साथ और काम में भी ऐसी घटना बनती है। वो आर्ग्यूमेंट ये करते हैं कि अगर मैं सच्ची बात बोल रहा हूं तो मेरी बात पर ध्यान दो। मैं कैसे जड़ होकर या थोड़े से मतलब के सामने वाले को दुख हो जाए ऐसी बात बोल भी देता हूँ, लेकिन सही बात बोल देता हूँ। मेरी बात को दुख मेरी बात से दुखी होने का कोई मतलब नहीं निकलता। उनका आर्ग्यूमेंट ये है। मैंने उनको समझाया कि देखो, आपने किसी को सही बात बताई, लेकिन आपने उस इंसान की मेंटल स्थिति को, उसके दिल की परिस्थिति को सोचे बिना सही बात गुस्से में बताई। वही बात आप आराम से उसे बिठाकर, पानी पिलाकर शांति से कह सकते थे और साथ में आपको ये बात ऐड करनी थी कि भई आपको ये लगता है, यानी कि मुझे ये लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, आप गलत कर रहे हो। बस, तो वही बात उसे अच्छी लगेगी या अच्छी लगती। उनके दिमाग में वो बात नहीं आई। 1 महीने बाद उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, "गुरुजी, आपने मुझे जो समझाया वो मेरी बात दिमाग में बैठी है, लेकिन मैं अपने नेचर को बदल नहीं पा रहा हूँ। नेचर मेरा मेरे मरने के साथ ही जाएगा, ऐसा मुझे लगता है।" तो मैंने उन्हें एक मंत्र शक्तिपात दिया और कहा कि दिन में 4-5 बार आप सुनिए। आपके स्वभाव में परिवर्तन ऐसे आएगा कि आपकी ज़बान थोड़ी-सी स्मूथ, ईज़ी गोइंग और सामने वाले को बात आपकी पसंद आए ऐसी होएगी। आज के वक़्त में क्या है दोस्तों, लोगों को बात अच्छी सुननी है और अगर उसकी फ़ेवर में नहीं है, तो सलीके से सुननी है। मतलब आप ना भी बोल रहे हो, तो ना बोलने में भी रूडनेस नहीं चाहिए लोगों को, स्मूथनेस चाहिए। अब ना आप बोल रहे हो, मैं आपको नौकरी नहीं दे सकता, आपके क्वालिफ़िकेशन कम है, आप ऐसे भी बोल सकते हो। देखिए, आपके क्वालिफ़िकेशन थोड़े से हमें कम लग रहे हैं हमारे जॉब के प्रोफ़ाइल में, तो आपको हम नौकरी पर नहीं रख सकते। बात वही हुई, कहने का तरीका बदल गया। आपकी बेटी हमें पसंद नहीं आई, हमारा बेटा मना कर रहा है, हमारी बेटी मना कर रही है। आप ऐसे बोलोगे तो सामने वाले के अंदर दुखेगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि मेरे बेटे से बातचीत हुई, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा है, तो हम इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये देखिए लहज़ा, सामने वाले को अखरेगा भी नहीं और वो समझ जाएगा कि भई नहीं पसंद आए दोनों को। ये
तरीका अपनाना हर इंसान को चाहिए। और मुझे बहुत तकलीफ है जब इंसान रूड बोलता है। आप मुंह पर किसी को चोर बोलो, लेकिन आप इस तरह से बोलो, तुम चोर हो, ऐसा मत बोलो। मुझे लगता है कि आपको बातें छुपाने की आदत पड़ गई है। आप कई बार बात छुपाने की चोरी कर लेते हो। ऐसा मुस्कुरा के बोलिए, या आप इस तरह से बोलिए, आप मुझे वक़्त नहीं दे पा रहे हो, तो थोड़ा-सा मुझे वक़्त दीजिए तो मैं अपनी बात समझा सकूँ, प्लीज़। आप मुझे वक़्त नहीं दे रहे हो, मैं अपनी बात कैसे समझाऊँ? ये तरीका सही नहीं है। जो सही नहीं होगा आज के दौर में, तो आने वाले वक़्त में वो इंसान की ज़बान उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगी। मैंने बहुत से रिलेशन ज़बान खराब होने के कारण टूटते-बिखरते देखा है। अब 2 भाई हैं, साथ में रह रहे हैं, अब दोनों अलग हुए, तो प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा नहीं, प्रॉपर्टी की लेन-देन की जो बात है, वो आधे घंटे में निपट गई। लेकिन दोनों भाई और उनकी पत्नियाँ इस बात पर लड़ रहे हैं कि तुमने 2 साल पहले मुझे ये बोला था, तुमने 2 साल पहले मुझे वो बोला था, मैंने ये कहा था तो तुमने ये बोला था। यानी ऐसी-ऐसी पुरानी बातों को निकाल कर हार्श तरीके से रिप्रेज़ेंट करना, ये बहुत गलत है। यानी आप कब कैसे बोलना है वो तो पता नहीं है, पुरानी बातों को भी खींच कर ले आते हैं। जैसे कि पति-पत्नी का झगड़ा है, तो पत्नी क्या कहेगी कि मैं शादी करके आई तब से वो इतिहास निकालेगी, और पति कहेगा कि भई हाँ, तू शादी करके आई, तेरे साथ इतना जुल्म हुआ, अब मैं क्या करूँ? जो हो चुका वो बात गई, बीत गई। पति भी पुरानी बातें निकालेगा कि भई मैं तुम्हारे घर आया था, यानी मेरे अपने ससुराल आया था तो मेरे साथ ऐसा बर्ताव हुआ था। अब पुरानी बातों को आप निकाल कर उसमें कोई करेक्शन तो कर नहीं पाते। हर वक़्त की एक्सपायरी होती है, हर घटना की एक्सपायरी होती है। अब 10 साल पहले जो घटना घटित हो गई, उस घटना को कैसे सुधारें? नहीं सुधारा जा सकता। कुल मिला के ये बात है कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और बोलते वक़्त थोड़ा ध्यान रखो। पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और नई बात बोलते वक़्त ध्यान रखो कि आने वाले फ्यूचर में आज की आपकी कही बात आपको डिस्टर्ब ना करे, आपके रिलेशन ना बिगाड़े। सुधांशु भाई के साथ जो हुआ था, वो आपके साथ भी होगा कि भई आप कहेंगे हम तो चाहते हैं कि हम अच्छा बोले, लेकिन हमारी ज़बान फिसल जाती है और हम कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो इसके लिए आज अजर अमर मंत्र शक्तिपात की श्रृंखला में मैं आपको मंत्र शक्तिपात दे रहा हूँ। इसे लगातार आपको 2 महीने तक सुनना है। 2 महीने में आपकी ज़बान एकदम से साफ हो जाएगी और आप स्मूथ और अच्छा बोलने लगेंगे। ये जो ज़बान का जो कनेक्शन होता है ना, जब वो कनेक्शन माइंड के साथ ना हो और सिर्फ़ आँखों के साथ हो, तो आप जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसा ही बोल दोगे। लेकिन इस ज़ुबान का कनेक्शन, इस जीभ का कनेक्शन जैसे दिमाग के साथ होगा, तो धीरे-धीरे करके शब्द निकलेंगे। बात थोड़ी फ्लो में आएगी, अच्छी तरह से रिप्रेज़ेंटेशन होगा और आपको कोई बात अखरेगी नहीं सामने वाले को, आपकी कोई बात। आपको भी किसी की बात नहीं डिस्टर्ब करेगी। किसी की गलत बात आपको नहीं सुननी पड़ेगी और ना ही आप किसी को गलत बात सुना पाओगे। कुल मिला के ये मंत्र शक्तिपात 3 जगह पे काम करेगा। एक, आपको किस वक़्त क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है वो समझ देगा। दूसरा, आप अच्छी तरह से सच बात बोल सकोगे ताकि सामने वाले को गलत ना लगे। और तीसरा, पुरानी जो बातें निकल कर झगड़े में आती है, वो बंद हो जाएगी। जैसे कि झगड़ा अभी प्रेज़ेंट किसी इवेंट पर हो रहा है, लेकिन झगड़े में बात चली जाती है पुरानी, 20 साल पहले क्या हुआ था उससे। उस घटना को रिपीटेडली सुनाया जाता है। वो अक्सर पति-पत्नी के बीच होता है और अगर पति-पत्नी के बीच पुरानी बातों का सिलसिला जो झगड़े में निकल आता है, वो बंद हो जाएगा, तो पति-पत्नी के संबंध अच्छे हो जाएँगे। तो ये मंत्र शक्तिपात इन 3 लोगों के लिए काम अच्छी तरह से करेगा।
ये मंत्र शक्तिपात श्रवण करें। ओम सूर्यविदन्त्य देवाय विन्दं नमः। वदासिंहं विन्दं सूर्यविदन्त्य देवाय नमः। प्रजामहि प्रजामहि विन्दं सूर्यविदन्त्य देवाय नमः। ओमामः ओमामः रक्षं सूर्यविदन्त्य देवाय नमः। वादं 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 रक्षामिता सूर्यविदन्त्य देवाय नमो नमः। ओम नमः। यह मंत्र शक्तिपात आपकी जबान को स्मूथ करेगा। एक अच्छे शब्द की आप डिक्शनरी बन जाओगे। आपको भी लगेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, भाषा से, शब्दों से। और आप अगर बना कर रहे हो या सही बात भी बता रहे हो तो एक तरीके से, एक सलीके से। ओमकार का दिव्य चैतन्य और माता सरस्वती की कृपा आप पर बरसे और आपकी जबान आपके दिमाग के साथ जुड़कर एक अच्छी तरह से बात को रिप्रेजेंट करे, ऐसी मेरी भावना, ऐसे मेरा आशीर्वाद आपको है। ओमकार का दिव्य चैतन्य और आशीर्वाद आप पर बना रहे। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। सद्गुरु ओम ऋषि प्रीतेश भाई यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाएं और आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप देख सकते हो।